ईमानदार नौकर। एक बार की बात है, शाही नगर नामक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था और उसके साथ उसकी पत्नी रहती थी। दोनों बूढ़े हो गए थे, उनके कोई संतान नहीं थी। घर और बाहर का सारा काम उन्हीं को करना पड़ता था। बूढ़े आदमी के पास बहुत सारा धन दौलत था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। रहने के लिए एक खूबसूरत घर और बहुत सारे खेत भी थे, जिनमें वह अकेला ही मेहनत करके पैसा कमाता था। लेकिन उम्र ज़्यादा होने के कारण अब काम करने के लायक नहीं था, इसलिए दोनों ने आपस में राय करके दो नौकर को अपने घर पर काम करने के लिए रख लिया। दोनों साथ ही घर का काम निपटाकर खेत पर चले जाते और शाम होने पर वापस घर आ जाते थे। दोनों में से एक नौकर बिल्कुल अपने घर की तरह काम करता था। दोनों बूढ़े पति पत्नी को अपने माता पिता की तरह ख्याल रखता था। अपना सारा काम बड़ी लगन से करता था। बूढ़े पति पत्नी भी उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। लेकिन दूसरा नौकर बिल्कुल कामचोर था, हर काम में आलसी तथा लालची था। वह हमेशा उस भोले भाले नौकर का फायदा उठाया करता था। एक दिन दोनों पति पत्नी अपने कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे थे और उनकी सारी बातें वह लालची नौकर सुन रहा था। वह बूढ़ा आदमी कह रहा था कि एक नौकर बिल्कुल कामचोर है और दूसरा बिल्कुल उसके विपरीत है। अपना सारा काम बड़ी लगन से करता है। हमें अपना सारा कारोबार उसी नौकर को सौंप देना चाहिए और उसे अपने बेटे की तरह रख लेंगे और इस आलसी को यहाँ से भगा देंगे। यह बात सुनकर लालची नौकर को बहुत बुरा लगा और किसी भी तरह उस नौकर को बूढ़े आदमी की नज़रों में गिराना चाहता था। उसने योजना बनाई और भोले भाले नौकर को गलत शिक्षा देने लगा और उसके कान भरने लगा और रोज़ उसको उसी घर से छोटी बड़ी चोरियां कराने लगा। फिर खुद ही जाकर बूढ़े आदमी को सच बता देता था। वह ईमानदार नौकर अब बूढ़े आदमी की नज़रों में गिर चुका था। उसने बिना सच्चाई जाने उस नौकर को अपने घर से निकाल दिया। अब क्या था, पूरे घर और खेती पर उसी आलसी नौकर का ही हक था। उसे लगता था कि अब मैं ही इस संपत्ति का मालिक बनूंगा। लेकिन बूढ़े आदमी को अभी भी उस आलसी नौकर पर शक था। वह उस पर नज़र रखता था और धीरे धीरे उसे ईमानदार नौकर की सच्चाई का पता चल गया। उसने उस आलसी नौकर को अपने घर से निकाला और फिर से उस ईमानदार नौकर को अपना बेटा बनाया और उसे अपनी सारी संपत्ति और बुढ़ापे में दोनों को संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी और उनका जीवन काफ़ी सुखदायी गुजर रहा था। उसने उन दोनों को सगे माँ बाप की तरह रखा और जो एक बेटा करता वह सब कुछ उसने किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।